नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन मौर्य और आप देख रहे हैं कन्हैया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के 50 प्रमुख शहरों के भौगोलिक उपनाम को देखेंगे तथा उनसे जुड़ी जानकारी का भी अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? तो ईश्वर का निवास स्थान प्रयाग को कहते हैं। प्रयाग दो शब्दों से मिलकर बना है, प्र प्लस याग। हिंदू सभ्यता के अनुसार वैदिक पुराणों में कहा जाता है, प्रमिस प्रथम याग्निश यज्ञ। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की तो पहली बार जो प्रथम यज्ञ किया था वो यहीं पर किया था, इसलिए इसका नाम प्रयाग रखा गया। फिर सन 1500 ईस्वी में एक मुस्लिम राजा द्वारा इस शहर का नाम इलाहाबाद रख दिया गया। ठीक है, इलाहाबाद रख दिया गया, जिसे सन 2018 में अक्टूबर के महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पुनः इसका नाम प्रयागराज रखा गया। आगे चलते हैं। अगला हमारा है, 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंजाब को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है, 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? तो 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, जिसके टापू हैं बम्बई, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, माहिम, मझगांव, परेल और वर्ली। ये 7 टापू मुंबई के हैं। मुंबई को पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। अगला हम देखते हैं चौथा। तो चौथा हमारा है, बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? तो बुनकरों का शहर पानीपत को कहा जाता है। बुनकरों का शहर पानीपत का नाम वहाँ पर उपस्थित मेहनतकश कारीगरों की बदौलत आज पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध है। अगला हमारा है, अंतरिक्ष शहर किसे कहते हैं? तो अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। और भारत की बोल सकते हैं भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी बेंगलुरु को ही कहा जाता है। अगला देखें तो डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? तो डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। कोलकाता का दक्षिणी उपनगर है। डायमंड हार्बर जो है कोलकाता का दक्षिणी उपनगर है। ठीक है, जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी के तट पर स्थित है। पहले क्या होता था कि डायमंड हार्बर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों के रुकने का प्रमुख स्थान था। यानी डायमंड हार्बर पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों का रुकने का प्रमुख स्थान था। आगे चलते हैं। अगला हमारा है, इलेक्ट्रॉनिक नगर शहर को कहा जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। क्यों बेंगलुरु को कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर 800 एकड़ में भारत का एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाया गया है और यहाँ पर कई बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों पर एक्सपेरिमेंट होता रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला देखते हैं, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? तो त्योहारों का नगर मदुरई को कहते हैं। मदुरई दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला हमारा है, स्वर्ण मंदिर किस शहर को कहा जाता है? तो ये अमृतसर को कहा जाता है, जो कि पंजाब राज्य में स्थित है। ताजमहल के बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ पर आते हैं, स्वर्ण मंदिर में, ताजमहल के बाद। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला हमारा है, महलों का शहर कहा जाता है। तो महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है, कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, कोलकाता। आगे बढ़ते हैं। तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। आगे बढ़ते हैं। तो इस्पात नगरी किसे कहते हैं या इस्पात नगरी कहा जाता है? तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? यानी पर्वतों की रानी किस शहर को या फिर किस स्थान को प्रदर्शित करता है? तो पर्वतों की रानी मसूरी को
कहा जाता है, और पर्वतों की मलिका नेतरहाट को कहा जाता है, और पर्वतों का नगर डूंगरपुर को कहा जाता है। तो इस सभी बातों को याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम। रैलियों का नगर कहा जाता है, यानी किसे कहा जाता है, तो रैलियों का नगर नई दिल्ली को कहा जाता है। नई दिल्ली को रैलियों का नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत की सत्ता का केंद्र होने के कारण यहाँ साल के लगभग प्रत्येक दिन किसी न किसी बात को लेकर प्रदर्शन या फिर रैलियाँ होती रहती हैं, और दिल्ली का जंतर मंतर पूरे विश्व में रैलियों के लिए जाना जाता है। अगला हमारा है भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को कहा जाता है, और मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है। और फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में, सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की मुंबई में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, तो पूर्व का वेनिस कोच्चि को कहते हैं, और अरब सागर की रानी भी कोच्चि को कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अगला हमारा है भारत का पीट स्वर्ग कहा जाता है, तो भारत का पीट स्वर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, और जमशेदपुर का दूसरा नाम टाटा नगर भी है। आगे हम बढ़ते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, और भारत का दक्षिण मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का दक्षिणी मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, और भारत का उत्तरी मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का उत्तरी मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला हमारा है मसालों का, यानी मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है, जो कि दक्षिण भारत का एक राज्य है। अगला हमारा है गुलाबी नगर कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। अब इसका कारण देख लेते हैं क्यों इसको गुलाबी नगर कहा जाता है। तो 1876 में वेल्स के राजकुमार और रानी विक्टोरिया ने भारत पर दौरा किया, और चूँकि गुलाबी रंग जो होता है मेहमानों के स्वागत को दर्शाता है, इसलिए जयपुर के महाराजा राम सिंह ने मेहमानों का स्वागत करने के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया था, इसीलिए इसको गुलाबी शहर भी कहा जाता है जयपुर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है, तो क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मुंबई और पुणे के बीच चलने वाली एक सवारी गाड़ी का नाम क्वीन डेक्कन है। अगला हम देखते हैं। तो भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है, तो भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो झीलों का नगर श्रीनगर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, श्रीनगर को कहा जाता है। जबकि झीलों का नगर तो श्रीनगर को, लेकिन झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। फलों उद्यानों का स्वर्ग किस शहर को कहा जाता है, तो सिक्किम को कहा जाता है, जो कि अंगूठे के आकार का है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक होती ही है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा है पहाड़ों की मल्लिका किसे कहते हैं, तो पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट को कहते हैं। पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट, पहाड़ों की मल्लिका नेतरहाट, पहाड़ों का नगर डूंगरपुर। तो अगला हम देखते हैं भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है, तो भारत का डेट्राइट पीथमपुरा को कहा जाता है। पीथमपुरा को भारत का डेट्राइट कहा जाता है। पीथमपुरा जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित एक औद्योगिक नगर है। यहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा है, यानी जो भारत का सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर पीथमपुरा में स्थित है। यह इंदौर से लगभग 25 किलोमीटर, पीथमपुरा इंदौर से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर है, जहाँ पर 1500 कंपनियाँ कार्यरत हैं। तो भारत का डेट्राइट पीथमपुरा। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है, तो जयपुर को कहा जाता है भारत का पेरिस। जयपुर जो है अपनी समृद्ध भवन निर्माण परंपरा व सरस संस्कृति के लिए जाना जाता है। साल्ट सिटी किसे कहा जाता है, तो साल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। साल्ट मीन्स होता है नमक, सिटी मीन्स होता है शहर, यानी गुजरात जो इस तरह से है, यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल है समुद्री सीमा से बहुत ज़्यादा लगता है और नमक का उत्पादन अधिक किया जाता है, तो साल्ट सिटी गुजरात को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में करीब 60% सोया उत्पादन होता है। पूरे भारत का 60% सोया उत्पादन मध्य प्रदेश में किया जाता है। मलय का देश
किसे कहा जाता है? तो मलय का देश है कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है और बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है। अगला हमारा है काली नदी किसे कहा जाता है? तो शारदा को कहा जाता है काली नदी। इसे महाकाली, काली गंगा और शारदा के नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है। ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? तो ब्लू माउंटेन मतलब ये होता है नीलगिरी। ब्लू मीन्स होता है नीला, माउंटेन मीन्स होता है पर्वत, पर्वत का पर्यायवाची गिरी भी होता है, तो इसे पहाड़ियाँ कहते हैं। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो ये पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक है। और इनके बारे में देखें तो ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र हैं। यह सुदूर दक्षिण की पर्वत श्रेणी है। इन पहाड़ियों पर पश्चिमी व पूर्वी घाट का संगम है, यानी पूर्वी और पश्चिमी घाट का संगम है इन पर, नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला हम देखते हैं। तो अगला हमारा है एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को एशिया के अंडों की टोकरी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला हमारा है राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो राजस्थान का हृदय अजमेर को कहते हैं। अजमेर देश के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा है सुरमा नगरी किसे कहते हैं? तो सुरमा नगरी बरेली को कहा जाता है। सुरमा एक प्रकार का प्रसिद्ध खनिज होता है जो प्रायः नीले रंग का होता है, जिसका महीन चूर्ण जो होता है स्त्रियां अपनी आँखों में लगाती हैं। और बरेली जो है वो झुमके के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला हम चलते हैं। तो अगला हमारा है खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? तो खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है काशी की बहन किसे कहते हैं? तो काशी की बहन हम कहते हैं गाजीपुर को। ठीक है। गाजीपुर, काशी यानी बनारस, बनारस के बगल में जो जिला है गाजीपुर, और ये सब यूपी राज्य के अंतर्गत आते हैं, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा है लीची नगर किस शहर को कहा जाता है? तो देहरादून को लीची नगर कहा जाता है। और अगला हमारा है 40 नंबर पे राजस्थान का शिमला किसे कहते हैं? तो राजस्थान का शिमला माउंट आबू को कहते हैं। और माउंट आबू अरावली रेंज का हिस्सा है, जो पश्चिमी राजस्थान में एक पहाड़ी स्टेशन है। आगे बढ़ते हैं हम। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? तो कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। कर्नाटक को पहले मैसूर राज्य के नाम से ही जाना जाता था। आगे हम देखें तो अरब सागर की रानी कौन है? तो कोच्चि। पूर्व का वेनिस कौन है? किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को ही कहा जाता है। और 43 नंबर पे जो हमारा है भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो जम्मू कश्मीर यानी कश्मीर को कहा जाता है। ठीक है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है, क्योंकि कश्मीर कि वहाँ की प्राकृतिक माहौल और वहाँ की सभी दृश्य को देखकर भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो मेघालय को कहा जाता है। और भी क्या कहा जाता है मेघालय को? तो मेघों का आलय यानी मेघों का घर मेघालय को ही कहा जाता है। यह पूर्वी भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। अगला हमारा है उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कानपुर को कहते हैं। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। 46 नंबर पे हमारा है मंदिर और घाटों का नगर किसे कहते हैं? तो वाराणसी को कहा जाता है। वाराणसी जो कि यूपी का एक जिला है। आगे बढ़ें तो आगे हमारा है धान का डलिया किसको कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ को कहते हैं धान का डलिया। अब क्यों कहा जाता है? छत्तीसगढ़ के चारों तरफ पहाड़ और पर्वत से घिरा है, जिससे यह कटोरा जैसा हो जाता है और यहाँ पर धान की अच्छी पैदावार भी होती है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। मेघों का घर जैसा कि आप जान चुके हैं मेघालय। आगे हम देखते हैं बागीचों का शहर। तो बागीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है, और कपूरथला जालंधर शहर के पश्चिम में स्थित है, जो कि पंजाब का एक प्रमुख शहर है। और पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है। कश्मीर की सुंदरता के कारण श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गए। आइए इनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाक दे जल्दी से। ठीक है।
तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ईश्वर का निवास स्थान किसे कहते हैं? प्रयाग को। 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब को। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को। अंतरिक्ष शहर किसे कहा जाता है? तो अंतरिक्ष शहर कहा जाता है बेंगलुरु को। बेंगलुरु को। डायमंड हार्बर किस शहर को कहा जाता है? कोलकाता को। इलेक्ट्रॉनिक नगर यानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को। और त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरई को। दोस्तों ये रिवीजन हो रहा है इसलिए फास्ट है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को। महलों का शहर कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ। और हमारा है इस्पात नगरी कहा जाता है जमशेदपुर को। पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। रैलियों का नगर कहा जाता है नई दिल्ली को। भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। और पूर्व का वेनिस कोच्चि को, जो अरब सागर की रानी भी के नाम से जाना जाता है। भारत का पीट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अगला हमारा है मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। और गुलाबी नगर कहा जाता है जयपुर को। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है, ठीक है। और अगला हमारा है भारत का हॉलीवुड किसको कहा जाता है? तो मुंबई को। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? तो श्रीनगर को। और झीलों का शहर किसे कहा जाएगा? उदयपुर को। उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाएगा, जो कि राजस्थान में है। फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाएगा? सिक्किम को। पहाड़ों की मलिका किसे कहा जाएगा? नेतरहाट को। पहाड़ों की मलिका नेतरहाट। पहाड़ों की मलिका नेतरहाट। पहाड़ों का नगर डूंगरपुर। आगे देखते हैं, भारत का डेट्राइट किसे कहा जाएगा? तो पीथमपुरा को। भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाएगा? तो जयपुर को। साल्ट सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? गुजरात। आगे बढ़ते हैं, सोया प्रदेश किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। मलय का देश किसे कहते हैं? तो कर्नाटक को। आगे बढ़ते हैं हम, तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी को। और बूढ़ी गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को, क्योंकि ये बहुत प्राचीन है, ठीक है, गोदावरी को। काली गंगा किसे कहते हैं? शारदा को। ब्लू माउंटेन किसे कहा जाता है? तो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। सुरमा नगरी किसे कहते हैं? बरेली को, जो कि झुमके के लिए भी प्रसिद्ध है। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो कन्नौज को। काशी की बहन कौन है? तो गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है, जो कि यूपी में है। लीची नगर किसे कहा जाता है? देहरादून को। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? तो माउंट आबू को। अगला हमारा है कर्नाटक रत्न किसे कहते हैं? तो मैसूर को। कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं? तो मैसूर को। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? तो कोच्चि को। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो कश्मीर को। आगे बढ़ते हैं, पूर्व का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? मेघालय को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को। और मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को। धान की डलिया छत्तीसगढ़। मेघों का घर मेघालय। और बागीचों का शहर कपूरथला। और लास्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। दोस्तों ये रिवीजन था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और यदि आपके ज्ञान में थोड़ी सी भी वृद्धि हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी वीडियो पाने के लिए। और लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।